नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मोकामा नगर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई में अधिकारियों की कथित उदासीनता के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह किया। श्री कृष्ण गौशाला के सचिव चंदन कुमार के समर्थन में वार्ड पार्षद और भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन और ठाकुरबाड़ी पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौशाला की भूमि नापी के आदेश को भी नजरअंदाज किया गया है। नगर भाजपा अध्यक्ष राहुल रंजन ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की। जिस तरह से लगातार क्षेत्र और खास करके हमारे माँ की चिंतन जो श्री कृष्ण गौशाला को संरक्षित करने के आम जन साथ साथ जिला प्रशासन सहित स्तरीय पदाधिकारियों को सूचित कर इसे पुनर्रक्षित करवाने के चंद के द्वारा लगातार किया जा रहा था। आदेश के ऊपर भी निचस्थ कर्मचारियों का, मुकामा के सम कर्मचारियों का कार्यों अपने कार्य को न और के आस को। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत सारण जिले में पुलिसकर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस केंद्र छपरा सहित विभिन्न थाना परिसरों, सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों की साफ सफाई की गई। अभियान के दौरान कचरा संग्रहण, झाड़ियों की कटाई और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस सप्ताह का उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना है ताकि स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। बगांव में पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर जागरूकता प्रभात फेरी निकालकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल के नेतृत्व में प्रभात फेरी शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया गया जिसमें नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि समाज को सुरक्षित और जागरूक बनाने में जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। गया जिले के कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी कुख्यात संजय मांझी की गिरफ्तारी के लिए रविवार देर शाम एसटीएफ टीम मध्य मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियामा गांव पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने शोर मचाया जिसके बाद 50 से 60 लोगों की भीड़ उग्र होकर एसटीएफ जवानों पर पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। घटना में कई जवान घायल हो गए और उनके हथियार भी छीन लिए गए जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया। घायलों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। बांका जिले में बिहार पुलिस सप्ताह के तहत अमरपुर थाना द्वारा नशा उन्मूलन को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित रैली थाना परिसर से शुरू होकर गोला चौक, बस स्टैंड और पुरानी चौक होते हुए पुनः थाना पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में बीडीओ, प्रतीक राज्य, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नशे की मार बर्बाद करे सुखी परिवार जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पुलिस प्रशासन ने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ रांची स्थित सेंट कुलदीप हाई स्कूल में मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों से मतदान करने की अपील की, जिन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी देश के भविष्य को तय करती है। नगर परिषद चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 9 के बूथ नंबर 1 सेंट जॉन स्कूल में सोमवार दोपहर हंगामा हो गया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह के पोलिंग एजेंट ने कथित बोगस मतदान का विरोध किया।
जिसके बाद प्रतिद्वंदी हिदायत खान के समर्थकों पर मारपीट और कमरे में बंद करने का आरोप लगा। घटना के बाद रिंकू सिंह बूथ पहुंचकर धरने पर बैठ गई और मतदान रद्द करने की मांग की। सूचना पर पहुंचे डीएसपी तौकीर आलम ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मतदान शांतिपूर्ण रूप से जारी है। जो लड़के हैं आए हैं हमारे पोलिंग एजेंट को रूम में बंद कर दिए 3 घंटे। उसका क्या उसका कितना हर्जाना हम लोग पता, उसके बाद मारे हैं उसको और 2 लड़के को और मारे, जिसको खून निकाल दिए हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं, एक तो थाने में भी बंद और फॉल्स वोटिंग की है। अब बंद करने का मतलब यही है कि वोट जो उन्होंने मारे हैं वो फॉल्स वोटिंग मारे हैं, अपने हक में लिए हैं, कैप्चर किए, बूथ कैप्चरिंग किए हैं। और वो अगर वो मंत्री पद के जैसा प्राप्त है उनको, तो ऐसा तो नहीं कि क्या हो गया यहाँ हम लोग आम व्यक्ति के चुनाव नहीं ले सकते, प्रशासन नहीं है। वही हो रहा है, प्रशासन भी मिला हुआ है इनसे, प्रशासन भी मारी है उनको, लड़के को जो मारी है प्रशासन के आसपास मारे हैं और लड़का लोग उसको बंद कर दिया रूम में। क्या मांग करते हैं? कैंसिल करवाना, बूथ कैंसिल करवाना, ये वोट ये जो यहाँ का बूथ है बूथ कैंसिल होगा, तभी हम लोग मानेंगे। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की आशंका को लेकर वार्ड संख्या 12 भोजपुर कॉलोनी में हंगामा हो गया। मतदान करने पहुंची 3 महिलाओं को नगर निगम क्षेत्र से बाहर बताकर स्थानीय लोगों के विरोध शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह और एसडीएम प्रांजल ढांडा मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। तीनों महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर उनके वोटर आईडी और आधार कार्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कुछ जो है यहाँ पर समर्थक लोगों में एक विवाद हुआ था, जिसमें उनके द्वारा एक आपत्ति दर्ज की जा रही थी कुछ के द्वारा कि कुछ वोटर जो है वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। उसी बात को लेके यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बीच में आपस में गहमा-गहमी थोड़ी हुई और उसी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उनको यहाँ से खदेड़ना पड़ा है। ऐसे सब कंट्रोल में है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, कोई वोटिंग प्रोसेस को किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। सत्य और वो तो वेरिफिकेशन का मैटर है, अभी इस पे कमेंट करना। धनबाद नगर निकाय चुनाव के दौरान धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 8 में बैलेट पेपर की गंभीर गड़बड़ी सामने आने से मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए बाधित हो गई। मामला बूथ संख्या 345 और 354 का है, जहां वार्ड 8 की जगह वार्ड 9 की बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने का खुलासा हुआ। सतर्क मतदाता की आपत्ति के बाद जांच में त्रुटि सामने आई। जानकारी के अनुसार कई मतदाता गलत बैलेट पेपर पर मतदान कर चुके थे, जिसके बाद मतदान तत्काल रोक दिया गया। पार्षद प्रत्याशी महावीर पासी ने भी गड़बड़ी की पुष्टि की। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर के बुलाकी रोड में 2 पक्षों के लोग आपस में उलझ पड़े। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।